हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी ब्लैकआउट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कुछ चोरों से जो पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग एक ज्वेलरी की शॉप में जाते हैं और वहाँ पर चोरी करने लगते हैं। जिसके बाद हम लैनी नाम के क्राइम रिपोर्टर को देखते हैं जो अक्सर स्टिंग ऑपरेशन किया करता था। आज भी लैनी अपना काम करके घर आता है तो उसकी वाइफ रोशनी उनके लिए खाना बना रही थी, लेकिन लाइट चली गई थी जिसकी वजह से वो खाना जल जाता है। जिसके बाद लैनी अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी उसे रोकती है और उसे कहती है कि वो जाकर अंडा पाव लेकर आए, रात को वो लोग वही खाएंगे और उसके बाद वो दोनों रोमांस करेंगे। अब ये सुनने पर लैनी काफी खुश होता है और अंडा पाव लेने के लिए निकलता है, लेकिन पूरे शहर की बिजली चली गई थी जिसकी वजह से काफी सारे लोग बाहर निकल कर आए थे। तभी लैनी को उसके बचपन का दोस्त रवि मिलता है जो कि लंगड़ा के चल रहा था। लैनी जब उसे लंगड़ाने की वजह पूछता है तो रवि बताता है कि उसका पैर फिसल गया। जिसके बाद लैनी रवि को उसके घर छोड़ने जाता है। जिसके बाद रवि को घर छोड़ के लैनी अंडा पाव लेने के लिए निकलता है। अब बारिश भी शुरू हो गई थी, इसलिए लैनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अंडा पाव मिलेगा या नहीं। इसी चक्कर में लैनी का एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। लैनी जब उतर कर देखता है तो वो एक काफी बड़ी सी कार थी जिसके अंदर वही चोर थे जो कुछ टाइम पहले एक ज्वेलरी शॉप में चोरी कर रहे थे। अब ये देखकर लैनी काफी डर गया था, लेकिन वो फिर भी दरवाजा ओपन करता है तो देखता है कि अंदर के सारे चोर लगभग मर चुके थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब उन चोरों ने ज्वेलरी की शॉप में चोरी की थी तो उसके बाद उन चोरों में झगड़ा हो गया था और उन्हीं में से एक चोर ने बाकी सब चोरों की ड्रिंक में जहर डाल दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। जब डैनी ये देखता है तो वो सोचता है कि इसमें से कुछ माल वो ले लेगा ताकि वो और रोशनी अमीर हो सके। लेकिन जब लैनी वो ज्वेलरी लेने जाता है तो उन चोरों में से जो एक चोर काफी जख्मी था और उसी ने सबकी ड्रिंक में जहर मिला दिया था, वो उठता है और वो लैनी को रोकने की कोशिश करता है। अब लैनी उसके होते हुए अंदर नहीं जा पा रहा था, इसलिए लैनी जो बाहर की साइड में बैग थी उसे ही ले लेता है। लैनी को लगता है कि उस बैग में काफी सारा माल होगा, इसलिए उस बैग को अपनी कार की डिक्की में रखता है और वहां से जाने लगता है। अब लैनी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो और रोशनी अमीर हो जाएंगे। जब ऐसा सोचते हुए लैनी कार चला रहा था कि तभी लैनी के कार के सामने एक आदमी आ जाता है। अब लैनी जब उतर कर देखता है तो वो आदमी को काफी चोट लगी थी। तभी वहां पर बाकी के लोग भी आ जाते हैं और वो लैनी पर चिल्लाने लगते हैं कि उसे फास्ट गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी, लेकिन लैनी उन्हें बता रहा था कि उसका स्पीड 10 भी नहीं था। वो आदमी अचानक से आगे आ गया जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। तभी वहां पर एक बेवड़ा आदमी आता है और लैनी से कहने लगता है कि ये मर चुका है, लेकिन लैनी का कहना था कि वो आदमी अभी जिंदा है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। पर वो बेवड़ा कहता है कि वो भी उसके साथ आएगा। जब लैनी उसे मना करता है तो बेवड़ा कहता है कि उसने लैनी का चेहरा और उसके कार का नंबर देख लिया है और जब पुलिस यहाँ पर पूछताछ के लिए आएगी तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। अब ना चाहते हुए भी लैनी को उस बेवड़े को अपने साथ रखना पड़ता है। जिसके बाद लैनी उस बेवड़े से पूछता है कि वो अपना मुंह बंद रखने के कितने पैसे लेगा, जिस पर वो कहता है कि वो 1 लाख रुपए और कुछ शराब की बोतल लेगा। अब ये सुनने पर लैनी उसे कहता है कि वो उसे ज्यादा पैसे देगा, लेकिन बेवड़े को इस बॉडी को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करनी होगी। जिसके बाद वो बेवड़ा लैनी से कहता है कि वो शमशान घाट लेकर चले। जिसके बाद लैनी शमशान जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस की चेकिंग हो रही थी। जब लैनी वहां पर जाता है तो वहां पर थे इंस्पेक्टर पाटिल जो लैनी से सुबह ही मिले थे। एक्चुअली सुबह ही लैनी ने इंस्पेक्टर पाटिल का स्टिंग ऑपरेशन किया था। एक्चुअली लैनी एक बिजनेसमैन बनकर पाटिल से मिलने गया था। वो पाटिल को बताता है कि उनकी कंपनी सेफ्टी जैकेट्स बनाती है और वो चाहती है कि पुलिस वाले उन्हीं के जैकेट्स खरीदे। इसके बदले वो पाटिल को काफी अच्छा कमीशन देगा और रिश्वत की बात सुनकर पाटिल भी इसके लिए मान गया था। लेकिन लैनी ने अब तक वो न्यूज टेलीकास्ट नहीं की थी, इसलिए पाटिल को पता ही नहीं था कि लैनी एक क्राइम रिपोर्टर है। उसे तो यही लग रहा था कि लैनी एक बिजनेसमैन है, इसलिए वो लैनी के साथ बातें करने लगता है। तो वही लैनी काफी डरा हुआ था क्योंकि उनके कार की पिछली सीट पर वो लाश थी। लेकिन वो बेवड़ा पाटिल को शायरी सुनाने लगता है, जिससे पाटिल काफी इम्प्रेस हो जाता है और उन लोगों को छोड़ देता है। जिसके बाद वो लोग आगे जाने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि एक आदमी कंटिन्यूसली लैनी के कार पर नजर रख रहा था। जिसके बाद लैनी और बेवड़ा शमशान में जाते हैं और उस बॉडी को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगते हैं। तभी वहां पर 2 लड़के थे
जो वीडियोस बना रहे थे। वो लोग जब ये सब देखते हैं तो वो वहाँ पर बीच में आते हैं और उन्हें रोकने लगते हैं। उन दो लड़कों का नाम था ठीक और ठाक। एक्चुअली वो दोनों पहले ठीक ठाक ऐप पर वीडियोस बनाते थे और वहाँ पर उनके कई सारे फॉलोअर्स थे, लेकिन बाद में वो ऐप बैन हो गया तो इन दोनों ने चोरी करना स्टार्ट किया। आज भी इन्होंने एक औरत की चेन चुराई थी, इसलिए पुलिस वालों ने इन्हें पकड़ लिया था। लेकिन पुलिस में इनका मामा भी था जो उन्हें छुड़ाता है। मामा इन दोनों से काफी परेशान था क्योंकि ये दोनों अक्सर ऐसा कुछ करते थे और जेल में आ जाते थे। मामा उन्हें वार्न करता है कि अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो वो उनकी मदद नहीं करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ठीक और ठाक पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं तो वहाँ पर लैनी भी था, जो इंस्पेक्टर पाटिल का स्टिंग ऑपरेशन करके निकला था। लेकिन जब लैनी किसी को कॉल करने लगता है तभी मौके का फायदा उठाकर लैनी का मोबाइल चुरा लिया था, लेकिन लैनी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर लैनी को ठीक और ठाक ने देख लिया था और वो लैनी से कहते हैं कि वो पुलिस को सब कुछ बता देंगे। जिसके बाद बेवड़ा उन्हें कहता है कि वो लोग उन्हें भी पैसे दे देंगे। अब ये सुनने के बाद ठीक और ठाक मान जाते हैं और उनके साथ मिलकर गड्ढा खोदने लगते हैं। गड्ढा खोदने के बाद जब वो उस आदमी को उस गड्ढे में डाल रहे थे तब उन्हें पता चलता है कि वो आदमी तो जिंदा था। अब ये देखकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। जिसके बाद लैनी इन सबको कार से उतरने के लिए कहता है क्योंकि उसने कोई क्राइम नहीं किया था। वो आदमी जिंदा था इसलिए उससे कोई क्राइम हुआ नहीं था, तो लैनी इन सबको किस बात के पैसे देगा। लेकिन ठीक और ठाक कहता है कि भले ही वो आदमी जिंदा था लेकिन लैनी ने एक जिंदा आदमी को दफनाने की कोशिश की थी, यानी कि उसने क्राइम तो किया था, इसलिए उन्हें पैसे चाहिए। तो वही बेवड़े का कहना था कि उसे दारू की बोतल चाहिए, मतलब चाहिए। लेकिन आज फ्राइडे था जिसकी वजह से दारू कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। तभी लैनी को उसके बॉस का कॉल आता है और वो लैनी को अभी के अभी एक प्रोटेस्ट कवर करने के लिए कहता है। अब लैनी के पास ना कहने का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो वहाँ पर जाने लगता है और उसके साथ ये तीनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब वहाँ पर एक एमएलए भाषण दे रही थी जिसका 1 महीने पहले ही लैनी ने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसकी वजह से एमएलए को रिजाइन करना पड़ा था। अब जब एमएलए लैनी को वहाँ पर देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर बेवड़ा उस एमएलए से अजीब अजीब सवाल पूछने लगता है, जिसकी वजह से उन सबको वहाँ से भागना पड़ता है। अब जब लैनी अपना कैमरा ढूंढ रहा था तो उसे कैमरा कहीं पर भी नहीं मिलता, तो ठीक और ठाक उसे बताते हैं कि उन्होंने ही सुबह लैनी का कैमरा चुराया था। अब ये सुनने के बाद लैनी काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसमें काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे। लैनी उनसे पूछता है कि उसका कैमरा कहाँ पर है, तो वो बताते हैं कि वो कैमरा उन्होंने एक अंकल को बेच दिया और उनसे कुछ ड्रग्स खरीदे थे। जिसके बाद वो लोग उस अंकल के पास जाते हैं जिनको ठीक और ठाक ने कैमरा बेचा था, लेकिन वो अंकल काफी स्लो थे, इसलिए सारे काम काफी स्लो में कर रहे थे। अब लैनी जब अपना कैमरा वहाँ पर देखता है तो वो काफी खुश था, लेकिन वो अंकल कहते हैं कि इस कैमरे के उसे 10,000 रुपए देने होंगे। अब ये सुनने के बाद लैनी काफी शॉक था कि उसका कैमरा उसे ही खरीदना पड़ रहा था, लेकिन ठीक और ठाक के समझाने पर लैनी आखिरकार पैसे दे देता है और अपना कैमरा परचेस कर लेता है। लेकिन उस कैमरे के अंदर मेमोरी कार्ड ही नहीं था, जो देखकर लैनी और ज्यादा गुस्सा हो गया था। ये देखकर लैनी समझ गया था कि आज उसकी किस्मत ही खराब है, क्योंकि वो घर से बस अंडा पाव लेने के लिए निकला था और उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम श्रुति था। श्रुति बताती है कि उसकी कार खराब हो गई है, इसलिए उसे लिफ्ट चाहिए थी। अब लैनी उसे मना कर रहा था क्योंकि उसे और कोई मुसीबत नहीं चाहिए थी, लेकिन ठीक और ठाक उसकी बात नहीं सुनते और श्रुति को कार में बिठा देते हैं। कार में बैठने के बाद श्रुति किसी को मैसेज करने लगती है। ये देखकर ठीक और ठाक उससे पूछते हैं कि वो किससे मैसेज कर रही थी, तो श्रुति बताती है कि उसने अपने भाई को मैसेज किया कि उसे लिफ्ट मिल गई है और वो जल्दी घर आ जाएगी। जिसके बाद वो लोग आगे जाने लगते हैं तो वही बेवड़ा अपने लिए दारू मांग रहा था। अब ये सुनने के बाद लैनी और गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो पहले से इतना परेशान था और बेवड़े को दारू पीनी थी। लैनी उसे एक शराब की दुकान के सामने लेकर आता है और बताता है कि आज ड्राइडे है, जिसकी वजह से शराब की सारी दुकानें बंद हैं, तो आज उसे शराब नहीं मिल सकती। ये बोलकर लैनी वॉशरूम के लिए चला जाता है, लेकिन तभी बेवड़ा ठीक और ठाक से कहता है कि दुकान बंद हुई तो क्या हुआ, अंदर शराब तो है। जिसके बाद वो लोग दुकान का ताला तोड़कर अंदर जाकर शराब ले लेते हैं और काफी सारी शराब पी भी लेते हैं। जब लैनी वापस आता है तो वो देखता है कि इन लोगों ने शराब की दुकान को खोल दिया था। तभी उसे पुलिस की सायरन की आवाज आती है, तो सभी लोग कार में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं, तो वही पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे थे। अब लैनी काफी तेज गाड़ी चला रहा था, लेकिन पुलिस वाले भी उनका पीछा कर रहे थे।
लैनी कहता है कि अब वो लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन बेवड़ा कहता है कि वो सारा मामला संभाल लेगा। ये बोलकर बेवड़ा एक गन निकालता है और पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, जिसके बाद पुलिस वाले भी गोलियां चलाने लगते हैं। और ये देखने के बाद श्रुति भी काफी डर गई थी। सभी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि बेवड़े के पास गन कैसे आई। जिसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो लैनी की कार पर स्टार्ट से नजर रख रहा था। उस आदमी का नाम डिटेक्टिव अरविंद था और वो जानबूझकर लैनी का पीछा कर रहा था। वो जब देखता है कि लैनी के पीछे पुलिस पड़ी है तो वो पुलिस वालों का ध्यान भटका देता है, जिसकी वजह से लैनी की कार वहां से निकल जाती है और बेवड़ा बेहोश हो जाता है। जिसके बाद श्रुति लैनी को कार रोकने के लिए कहती है और कहती है कि उसे जाने दो, वो उनके साथ आगे नहीं आएगी। अब ये सब सुनकर लैनी उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तो श्रुति बताती है कि उसे पता नहीं था कि उनके साथ असगर डॉन भी है। वो बताती है कि वो बेवड़ा कोई और नहीं बल्कि असगर डॉन है, जिसके पास सोने की बंदूक है। आज तक उसने उस सोने की बंदूक से काफी लोगों को मारा है, इसलिए अब श्रुति को डर था कि कहीं असगर डॉन अब उन्हें भी ना मार दे। अब ये सुनने के बाद ये तीनों भी काफी शौक थे, इसलिए ठीक और ठाक कहते हैं कि उनके पास एक रास्ता है। वो असगर भाई को उसके एक दुश्मन के पास लेकर जाएंगे और उससे उन्हें काफी पैसे भी मिलेंगे। जिसके बाद वो असगर को लेकर दूसरे डॉन के पास जाते हैं जिसे असगर की तलाश थी। जब वो डॉन असगर को देखता है तो वो इन लोगों को काफी पैसे देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। तभी असगर भी होश में आता है और जब वो दूसरे डॉन को देखता है तो वो काफी खुश था। असगर कहता है कि वो कब से इंतजार कर रहा था कि ये डॉन उसके सामने कब आएगा। एक्चुअली जो अभी का डॉन है वो पहले असगर के लिए काम करता था, लेकिन उसने असगर को धोखा दे दिया और उसकी फैमिली को भी मार दिया। जिसके बाद उसने असगर को एक चोरी के केस में फंसाया, जिसकी वजह से असगर 14 सालों से अंडरग्राउंड था और उसकी जगह ये डॉन बन गया। असगर कहता है कि वो उसे हर गलती के लिए माफ कर सकता है, लेकिन उस डॉन ने असगर की बेटी को भी मारा था, इसलिए वो उसे माफ नहीं करेगा। साथ ही वो लैनी से कहता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जो उसे वो यहाँ पर लेकर आए। वो लैनी से कहता है कि वो लोग अब यहाँ से चले जाएं। जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो असगर लैनी से कहता है कि वो अपनी कार यहीं पर छोड़ जाए क्योंकि उसे कार की जरूरत पड़ेगी। अब ये सुनने पर क्योंकि लैनी कार यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि लैनी ने कार में वो बैग रखा था जिसमें काफी सारे गहने हो सकते थे, इसलिए लैनी अजगर से कहता है कि वो उसे अकेला यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएगा। जिसके बाद वो लोग उस दूसरे डॉन के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं और अजगर एक एक करके सबको खत्म करने लगता है। लेकिन आखिरकार वो डॉन भी अजगर को गोली मार देता है, जिसके बदले अजगर उस डॉन को जान से मार देता है। जिसके बाद ये लोग अजगर को संभालने लगते हैं तो अजगर उन्हें बताता है कि चांद-तारा मस्जिद के पीछे उसका घर है, उसी के आंगन में एक पेड़ है और उसके नीचे उसकी किस्मत दफन है और वो चाहता है कि मरने के बाद उसे वहीं पर दफन किया जाए। ये बोलकर अजगर की मौत हो जाती है और ये देखकर इन लोगों को काफी बुरा लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जिससे लैनी की कार का एक्सीडेंट हो गया था और लैनी को लगा था कि वो मर चुका है और उन्होंने उसे दफनाने की कोशिश की थी। वो आदमी लैनी को शूट करने ही वाला था कि पीछे से डिटेक्टिव अरविंद आता है और उसे एक इंजेक्शन दे देता है, जिससे वो आदमी फिर से वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अरविंद को देखकर श्रुति काफी खुश होती है और जो डॉन ने उन्हें सारे पैसे दिए थे वो लेकर वो अरविंद के पास चली जाती है। यहाँ पर अरविंद लैनी को बताने लगता है कि उसी ने उनकी मदद की थी जब पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे थे और उसने ऐसा क्यों किया था ये अब वो उसे बताएगा। वो लैनी को बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है और पिछले 1 महीने से वो लैनी को फॉलो कर रहा था क्योंकि लैनी की वाइफ ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। एक्चुअली लैनी की वाइफ का लैनी के बेस्ट फ्रेंड रवि के साथ अफेयर चल रहा था और वो लैनी से डिवोर्स चाहती थी, इसलिए उसने डिटेक्टिव को हायर किया था ताकि वो लैनी के बारे में कुछ ऐसा पता कर सके जिससे डिवोर्स मिलने में उसे आसानी हो। लेकिन जब डिटेक्टिव ने लैनी का हर जगह पीछा किया तो उसे लैनी के अंदर ऐसी कोई भी बात नजर नहीं आई। जब ये बात उसने रोशनी को बताई तो रोशनी ने उससे कहा कि वो किसी लड़की को अरेंज करे और उसे लैनी के पास भेजे ताकि वो लोग कोर्ट में ऐसा दिखा सके कि लैनी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसलिए उसकी वाइफ उसे डिवोर्स देना चाहती है और उसके बदले उसकी वाइफ को काफी अच्छी एलिमनी मिलेगी और उसमें से वो कुछ परसेंटेज डिटेक्टिव को दे देगी। अब ये सुनने पर डिटेक्टिव इसके लिए मान गया और इसीलिए उसने श्रुति को लैनी के पास भेजा था। अब जब लैनी ये सब कुछ सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ ने और उसके बचपन के दोस्त ने उसे धोखा दिया। डिटेक्टिव उसे कहता है कि वैसे तो ये सारी बातें वो किसी को नहीं बताता, लेकिन उसे लैनी अच्छा आदमी लगा,
इसलिए उसने उसे सब कुछ बता दिया। जिसके बाद श्रुति और डिटेक्टिव डॉन ने दिए हुए सारे पैसे लेते हैं और लैनी की कार से वहां से निकल जाते हैं। तो वही लैनी अभी भी काफी सदमे में था, लेकिन ठीक और ठाक उसे समझाते हैं कि उन्हें अपने पैसे वापस लेने होंगे। जिसके बाद लैनी को याद आता है कि उसकी कार में पेट्रोल काफी कम था, यानी कि श्रुति और डिटेक्टिव 1-1.5 किलोमीटर से आगे नहीं गए होंगे। इसलिए ये लोग उनका पीछा करते हैं और उन्हें एक जगह पर ये लोग मिल भी जाते हैं। जिसके बाद इन लोगों में लड़ाई होने लगती है और डिटेक्टिव के पास जो बेहोश करने का इंजेक्शन था उसी से ये लोग डिटेक्टिव और श्रुति को बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद लैनी डिटेक्टिव का कैमरा चेक करता है तो उसमें रोशनी और रवि के भी कई सारे फोटोज और वीडियोस थे। एक्चुअली वो डिटेक्टिव किसी का भी केस लेने के बाद उस क्लाइंट के बारे में भी सारी इंक्वायरी किया करता था। अब लैनी वो सारे फोटोज और वीडियोस डिलीट कर देता है। जिसके बाद अपनी कार लेकर वो एक सुनसान जगह पर जाता है और जो रिक्की में बैग थी उसे ओपन कर देता है। उसे लगा था कि उस बैग में काफी सारी ज्वेलरी होगी, लेकिन उस बैग में हथियारें थी। ये देखने के बाद वो तीनों ही काफी शॉक थे। जिसके बाद लैनी डॉन से जो पैसे मिले थे वो सारे पैसे ठीक और ठाक को देता है और उनसे कहता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। जिसके बाद लैनी असगर भाई की बॉडी लेता है और उनके घर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो असगर भाई की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। जिसके बाद वो असगर भाई के घर जाता है और उनके घर के आंगन में जो पेड़ था उसके पास ही गड्ढा निकालने लगता है। जैसे ही वो गड्ढा निकालता है तो वो काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे सोने की ईंटें थी। अब ये देखने के बाद लैनी काफी ज्यादा खुश होता है। एक्चुअली अजगर ने ये सारा सामान चोरी किया था, जिसके बाद ही वो अंडरग्राउंड हो गया था। अब लैनी वो सारा सामान बाहर निकालता है और वो असगर भाई को दफनाने ही वाला था कि तभी वहां पर कुछ लड़के आते हैं, जिन्हें देखकर लैनी डर जाता है और असगर भाई की बॉडी को वहीं पर छोड़कर वो सारा सोना लेकर वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद लैनी जब घर आता है तो घर पर रोशनी और रवि उसका इंतजार कर रहे थे। रोशनी लैनी से पूछने लगती है कि वो रात भर कहाँ था, वो कब से उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन लैनी उसे कुछ भी नहीं कहता और मुस्कुराने लगता है। तभी वहां पर इंस्पेक्टर पाटिल आता है और रोशनी और रवि को अरेस्ट कर लेता है। इंस्पेक्टर पाटिल कहता है कि रोशनी और रवि ने अपने पास गन्स रखे थे, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया जा रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लैनी को जब पता चला कि रोशनी और रवि उसे धोखा दे रहे हैं तो उसने ये प्लान बनाया। उसने पाटिल से कहा कि उसके पास उनका वीडियो है और अगर पाटिल चाहता है कि वो वीडियो बाहर ना आए तो उसे उसका काम करना होगा, उसे रोशनी और रवि को जेल भेजना होगा। जिसके बाद लैनी ने वो सारी हथियारें जो उसे मिली थी उसे रवि के कार में रख दिया और पाटिल ने आकर रवि और रोशनी को अरेस्ट कर लिया। जिसके बाद लैनी वो मेमोरी कार्ड तोड़ देता है जिसमें उसने पाटिल का वीडियो शूट किया था। एक्चुअली लैनी ने पहले से अपना मेमोरी कार्ड निकाल लिया था, लेकिन वो बाद में इस बात को भूल गया था। अब पुलिस वाले रोशनी और रवि को वहां से लेकर जाते हैं। जिसके बाद लैनी उस सारे सोने को बेड पर बिछा देता है और उसके ऊपर सो जाता है। जिसके बाद हम अजगर को देखते हैं, जिसके पास कुछ लड़के आते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करने लगते हैं, जिससे अजगर होश में आ जाता है, यानी कि अजगर भैया भी जिंदा थे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो आदमी लैनी के कार के सामने जानबूझकर आ गया था वो कोई और नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट किलर था, जिसे एक्स एमएलए ने भेजा था लैनी को मारने के लिए, क्योंकि लैनी ने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था। अब वो किलर लैनी को नहीं मार पाया था, इसलिए वो खुद की एक उंगली काट देता है, क्योंकि ये उसका रूल था कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद किसी को मार नहीं पाता तो वो खुद को सजा देता था अपनी उंगली काट कर। इसलिए इस बार भी वो अपनी उंगली काट देता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी ब्लैकआउट मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।